Hello students, now come on exercise 7C question number 6 and the statement is write the equivalent fractions of. आपको क्या write करनी है students? Equivalent fractions. A part 4/5 with numerator 60. We are doing question number 6 A part. आपको equivalent fraction search करना है 4/5 का विद न्यूमरेटर 60, लेकिन आपको एक कंडीशन गिवन है कि स्टूडेंट्स आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सिर्फ 60 लेके आना है. सो स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमरेटर, आपको ये देखना है कि आपके पास न्यूमरेटर है क्या 4 और न्यूमरेटर चाहिए क्या 60. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड कर लेंगे. तो 60 को जब मैं 4 के टेबल से डिवाइड करूंगी तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से टेक किया मैंने 0 और 4 के टेबल पर 20 कब आता है 5 पर. सो आंसर क्या आया डिवाइड करके 15. इट मीन्स स्टूडेंट्स 4/5 हमारी जो फ्रैक्शन है, अगर मुझे वहां न्यूमरेटर में 60 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. सो स्टूडेंट्स 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को 15 से मल्टीप्लाई किया, बट फ्रैक्शन क्या कहती है, अगर आप न्यूमरेटर को 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से. तो स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75. सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब आप देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रैक्शन थी 4/5, हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए था 60 और हमारा न्यूमरेटर आ गया 60. सो आपको छोटा नंबर गिवन था न्यूमरेटर में, हमें बिग नंबर लेके आना था 60. नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज अपोजिट, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है. क्वेश्चन सेम है बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस. 6 क्वेश्चन में न्यूमरेटर हमें छोटा गिवन था और बिग नंबर हमें लेके आना था. 7th क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बिग नंबर गिवन है और हमें स्मॉल नंबर लेके आना है. सो स्टूडेंट्स हम 7th क्वेश्चन का भी ए पार्ट डिस्कस करेंगे. 7th क्वेश्चन का ए पार्ट है 78/158 विद न्यूमरेटर, और वहां हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए 7th क्वेश्चन में 39. तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, अब देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है 78 और मुझे चाहिए क्या 39. तो सबसे पहले तो मैंने 78 को 39 से डिवाइड करके देखा. तो स्टूडेंट्स अब मेरा न्यूमरेटर बिग नंबर गिवन है और मुझे स्मॉल नंबर लेके आना है. तो 39 को जब मैं 78 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 2, बिकॉज 39 के टेबल पर जो 78 है वो कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है. तो 2 आ गया डिवाइड करके. अब स्टूडेंट्स यहां क्या था, हमें छोटा न्यूमरेटर गिवन था और हमें बड़ा न्यूमरेटर लेके आना था, तो हमने उस 15 नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई. बट यहां जब मैंने देखा न्यूमरेटर बिग नंबर हमें गिवन है, मुझे तो न्यूमरेटर में स्मॉल नंबर लेके आना है. और स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप दोनों क्वेश्चंस का सेम है, आप डिवाइड करके देखोगे. बट यहां हमने क्या देखा, यहां हमने मल्टीप्लाई किया बिग नंबर लाने के लिए. यहां मुझे स्मॉल नंबर लेके आना है तो मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगी किससे, 2 से, जो डिवाइड करके आया था 2 से. और फ्रैक्शन कहता है अगर आप न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से क्या करोगे, डिवाइड. और स्टूडेंट्स 78 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, चलो हम डिवाइड करके देखते हैं. 78 को 2 से, 2 के टेबल पर 7 नहीं आता, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से कैरी किया 8 और 2 9 जा 18. तो हमारे पास क्या आंसर आया डिवाइड करके 39. आ गया ना न्यूमरेटर में 39 और हमारा रिक्वायर्ड न्यूमरेटर भी क्या था 39. इसी तरीके से 158 को 2 से डिवाइड करूंगी, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 9 जा 18. सो स्टूडेंट्स आप ये देखो हमारा न्यूमरेटर में क्या था 78, लाना क्या है मुझे 39 और हमारा 39 आ गया. सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. बट
इन बोथ द क्वेश्चन 6 and 7th क्वेश्चन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस. देन न्यूमरेटर यहाँ छोटा नंबर गिवन है, बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई करोगे. जब 7th क्वेश्चन में बड़ा न्यूमरेटर बिग नंबर में गिवन है, स्मॉल नंबर्स में लेके आना है, तो हम वहां क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 and 7 of exercise 7C. And 8th question you will try by yourself. Now come on exercise 7D. And students, while starting 7C, firstly we will discuss two definitions, that like fractions and unlike fractions. Like fractions क्या होती हैं और unlike fractions क्या होती हैं? Students, like fractions वो fractions होती हैं, एक्सरसाइज 7D की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. लाइक फ्रैक्शंस, जिन सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है. और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिन सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहता है, डिफरेंट. सपोज 1/5, 11/5, 13/5, 29/5 एटसेट्रा. कोई भी फ्रैक्शन ना, जिन सभी का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम, वो लाइक फ्रैक्शंस. और अगर मैं ये लिख दूं 2/7, 3/4, 9/11, 7/2 एटसेट्रा, तो सभी का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट. सो लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, बिग टू स्मॉल. तो स्टूडेंट्स, हमें दोनों ऑर्डर्स में असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ फ्रैक्शन को राइट करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ राइट करना. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 1. राइट द शेडेड पोर्शंस एज फ्रैक्शंस. जितने भी शेडेड पोर्शंस है आपको उनको फ्रैक्शंस में राइट करना है. एंड देन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, और फिर आपको छोटे से बड़े फॉर्म में अरेंज करना है. सो स्टूडेंट्स, पहले फ्रैक्शंस में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. सो दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस. और न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखना है, शेडेड पार्ट्स. 3 पार्ट शेडेड है, 3/8, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट शेडेड है, 5/8. यहाँ 4 पार्ट शेडेड है, यहाँ 1 पार्ट शेड है, और यहाँ 6 पार्ट शेड है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शंस हो गई. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मीन्स छोटे से बड़ा. अब जब भी सबका डिनोमिनेटर सेम आए तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करोगे आप, उसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना है. जब भी डिनोमिनेटर सबका सेम आएगा तो जो छोटा नंबर है वो सबसे पहले ही आएगा, न्यूमरेटर का छोटा नंबर 1/8, और 1 के बाद कौन आता है, 3 के बाद न्यूमरेटर में देखना है आपने 4, फिर उसके बाद 5, और सबसे बड़ा कौन है, 6. तो स्टूडेंट्स, जब सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम आए, मीन्स अगर लाइक फ्रैक्शंस आती हैं, तो आपको न्यूमरेटर को देखना है. जो न्यूमरेटर में सबसे छोटा है वो छोटी फ्रैक्शन होती है, और जो सबसे बड़ा नंबर है न्यूमरेटर में, जैसे 6 यहाँ सब न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है, तो 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6/8 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ कम इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.